Hello class 4. Good morning children. This is your science teacher. I'm Rajni Yadav. Okay, let's start our chapter. As we are studying, as you know that we are at the chapter number yes. Tell me which chapter number? Chapter number 14. Which 14? Okay. Yes. So let's start chapter. Today our chapter is force, work and energy. ठीक है? Let's get start. You have learned in class 3rd that a push or pull applied on object is called force. You know now what is force? Push or pull. Okay. If you applied a push and pull, then you get to feel a force. Types of forces. Force can be various types. For example, gravitational force, frictional force and muscular force. Let us study about this type of forces. Okay, what is frictional force? Friction is the force that slows down the motion of an object. In order to experience friction force, two surfaces have been contact. Okay, जब बेटा किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी कांटेक्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है ना, आइस पर क्या हो रहा है, स्लोप कर रहा है. तो यहाँ पे आपको कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शन फोर्स. यानी कि हम चल भी पाते हैं बेटा तो किस वजह से? फ्रिक्शन फोर्स के कारण. देखो इसमें क्या दिया है, स्मूथ सर्फेसेस ऑफर लेस फ्रिक्शन. स्मूथ सरफेस पे क्या होती है? फ्रिक्शन कम होता है. वेयर द रफ सर्फेसेस ऑफर मोर फ्रिक्शन. वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक एन आइस सरफेस बिकॉज स्मूथ सरफेस ऑफ द आइस प्रोवाइड्स वेरी लेस फ्रिक्शन. हमें आइस पर चलना क्या होता है? मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस. वॉकिंग ऑन मडी रोड इज ईजियर because the rough surface of the mud provide ample friction that give us a good grip on the ground. हमें किसी मड्डी रोड पर चलना क्या होता है? बहुत ही इजी होता है एज कम्पेयर टू आइस. ठीक है, हम लोग आइस के कंपैरिजन में मड्डी रोड पर बहुत इजीली चल लेते हैं. क्यों? क्योंकि कैसी सरफेस होती है? रफ सरफेस होती है. ठीक है, और जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? फ्रिक्शन. उस पर कैसे होते हैं? अच्छे फ्रिक्शन होते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हम लोग चल पाते हैं किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण. देखो, साइंस इन द कंटेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल बी कंटिन्यू टू बी इन फॉर एवर. अगर फ्रिक्शन को क्या कर दिया जाए बेटा? ऑब्जेक्ट कर दिया जाए, मिस कर दिया जाए. अगर फ्रिक्शन ना हो, किसी चीज़ पर फ्रिक्शन ना हो और उसको क्या किया जाए? मूव कराया जाए, यानी मोशन कराया जाए, तो वो हमेशा के लिए मोशन करती रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जानते हो आप क्या होता है? हम लोग किसी चीज़ को फेंकते हैं ऊपर से तो कहाँ गिरती है? नीचे. क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्क ऑन देम. व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, देखो वही बात बताई मैंने ना अभी, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, नो मैटर हाउ हाई गोज, इससे मतलब नहीं है कि वो कितना ऊंचा गया है, चाहे जितनी ऊंचाई पर जाता है आखिर में ऊंचाई पर जाने के बाद गिरता तो नीचे ही है. इट ऑलवेज फॉल्स बैक, है ना, फिर से वो नीचे गिरता है. क्यों? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, next is one day Sir Isaac Newton, a great scientist, was visiting an apple orchard. He saw an apple falling from a tree. This made him think and he discovered gravitational force and introduced it to it. क्या आपको पता है बेटा कि हमें कैसे पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन. वो किसी एप्पल ऑर्चार्ड में बैठे हुए थे. उन्होंने देखा कि पेड़ से क्या गिरा? एप्पल. तो उन्होंने सोचा कि पेड़ से एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? फिर उनकी ही थिंकिंग के बाद हमें क्या किसके बारे में पता चला? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा व्हाट इज मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट इज व्हाट?
मस्कुलर फोर्सेस, देखो मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी यूज़ आवर मसल्स। जब हम लोग अपने मसल्स को अप्लाइड करते हैं, मसल्स पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पर कैसा फोर्स अप्लाइड होता है? मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, जब हम किसी वाटर को ढोते हैं तो वहाँ पे हमारी मसल्स में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? मस्कुलर फोर्स। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट हैवी वेइंग विथ द आर्म्स यूजिंग मस्कुलर फोर्स। अब वेट लिफ्टर जो होता है, देखो ये वेट लिफ्टर है ना, इसको उठा पा रहा है तो किसके कारण? मस्कुलर फोर्स पे वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? अब ये नहीं झाड़ू पोछा करना वर्क हो गया, नहीं, वो वर्क नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इन द साइंस में क्या कहा जाता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट मेक द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि साइंस की लैंग्वेज में हम वर्क तभी कर पाते हैं जब हम जिस चीज़ पर फोर्स अप्लाइड करते हैं उस फोर्स को उसी की डायरेक्शन में, जैसे मैंने क्या किया, कोई बॉल ढकेल दी, ठीक है, या मैं क्या कर रही हूँ, कोई बॉल ढकेल रही हूँ तो जिस डायरेक्शन में बॉल लुढ़क रही है अगर उसी डायरेक्शन में मैं भी फोर्स लगाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर मैं वर्क करूँगी। और कैसा वर्क करूँगी? पॉजिटिव वर्क करूँगी, यानी इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एवन आफ्टर फोर्स इज अप्लाइड देन नो वर्क इज़ टू बी डन। और इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स, हम लोग क्या करते हैं, किसी फोर्स पर हम लोग जो है कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं और वहाँ पर कोई किसी ऑब्जेक्ट पर बेटा कोई फोर्स ना लगे तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, कोई वर्क नहीं हुआ। जैसे वॉल है ना, वॉल खड़ी है, हम उसको क्या करेंगे? पुश करेंगे। ठीक है, पुश करेंगे तो क्या वॉल खिसक जाएगी? नहीं, हम क्या मानेंगे? यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन के बारे में। किसके बारे में? अबाउट सिंपल मशीन। ठीक है, देखो मशीन क्या? मशीन हेल्प अस मेकिंग आवर वर्क इजी। क्यों हम लोग को मशीन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये हमारे काम को क्या बना देते हैं? इजी बना देते हैं। एग्जाम्पल में क्या है बेटा? स्पून है ना, स्पून टू ओपन द टाइट टिड एंड कैन। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई कैन बहुत टाइट होता है तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? स्पून की हेल्प से उसे खोल देते हैं। ठीक है, तो द सिंपल टूल्स वी मेक आवर डे टू डे वर्क इजी आर कॉल्ड सिंपल मशीन। यानी कि कोई भी सिंपल मशीन जो हमारे वर्क को डेली लाइफ में क्या करती है? इजी बना देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन बेटा 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? लीवर क्या होता है? लीवर इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स। किसी चीज़ को कट करने के लिए जो सबसे सिंपल मशीन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। लिफ्ट वेट्स एंड ओपन लेट्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर एंड आर सीजर्स। लीवर के कुछ एग्जाम्पल क्या है बेटा? सीजर है, ठीक है, बॉटल ओपनर्स एंड सी सॉस, है ना। आपने क्या देखा, हम लोग बॉटल खोलते हैं तो वो भी किसकी हेल्प में भी कौन सा एग्जाम्पल मशीन का वर्क करता है? लीवर। नेक्स्ट इज पुली। पुली क्या है? पुली इज अ सिंपल मशीन विद अ व्हील एंड अ रोप। पुली एक ऐसी सिंपल मशीन, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इस पर क्या होता है? एक व्हील होता है, गोल गोल होता है, और इस पर क्या लगी होती है? रोप, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? पुली कहते हैं। इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू ड्रॉ अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द वेल। पहले के टाइम में इसको यूज़ किया जाता था कुएं से, किस लिए? पानी निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या है बेटा? प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस। कोई स्लोपिंग सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट विच कैन बी पुश्ड अप और डाउन। कोई भी बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अप और डाउन पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। देखो जैसे आपने इस तरीके की गाड़ियों को कुछ एग्जांपल देखा होगा ना। एक गाड़ी क्या करती है? ऊपर अंदर जा रही है, कार कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, और बाहर भी आ जा सकती है। तो क्या कर रही है? स्लोप कर रही है, अप और डाउन कर रही है, तो इसी को हम लोग कैसा प्लेन कहेंगे? इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। ठीक है, न्यू कार्स और अ कार्टून बॉक्स आर लोडेड ऑन अ ट्रक यूजिंग इंक्लाइंड प्लेस। आवर नेक्स्ट टाइप इज व्हील एंड एक्सल। क्या बताया मैंने? व्हील एंड एक्सल। हाउ आर द टू व्हील्स इन द फ्रंट और
और द बैक ऑफ द व्हील्स कनेक्टेड। देखा होगा आपने, देखो ये दो व्हील्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसमें बेटा ये क्या है, व्हील, ये क्या है, व्हील। लेकिन ये व्हील जिस 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 चीज़ से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस। क्या कहेंगे, एक्सिस। द व्हील्स हैव अ रॉड बिटवीन देम। दो व्हील्स के बीच में क्या होती है, एक रॉड होती है, और इसी रॉड को क्या कहा जाता है, एक्सल। क्या कहा जाता है, एक्सल। व्हेन द एक्सल मूव द व्हील ऑल्सो मूव। इसका काम क्या होता है, जैसे जैसे एक्सल मूव करेगी वैसे वैसे व्हील भी मूव करेगी। नेक्स्ट इज वेज। वेज क्या होता है बेटा, वेज इज अ सिंपल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेज। वेज क्या है, इट इज अ सिंपल मशीन विद टू स्लैंटिंग सरफेस, ठीक है, एंड अ शार्प एज। जिसके पास क्या होती है, बहुत ही स्लैंटिंग सरफेस होती है, जिसकी सरफेस क्या होती है, स्लैंटिंग होती है, और उसकी एज क्या होती है, बहुत ही शार्प होती है। वेज आर यूज टू कट थिंग्स अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल एंड एक्स इज यूज टू कट वुड। वेज का यूज़ हम लोग किसी पार्ट को कट करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, चाकू यूज़ की जाती है किसी सामान को यूज़ करने के लिए, कुल्हाड़ी यूज़ की जाती है किसी पेड़ को, लकड़ियों को कट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू क्या है, स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन, ये भी सिंपल मशीन है, विच इज़ एन इंक्लाइन प्लेन wound ground a straight rod. Screw have a cylinder shape with the sharp edge and a blunt circular top. आपने देखा होगा ये कुछ इस टाइप की मशीन होती है, ऊपर क्या होता है, टॉप पर सर्कुलर होता है और टॉप पर जो है सर्कुलर शेप पे होता है, जो कहीं पे क्या करता है, वाउंड कर सकता है। स्क्रू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप, आपने मैंने भी बताया, टॉप इसका सर्कुलर होता है। स्क्रू कैन बी टर्न बाय यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर, और इसको टर्न करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू ड्राइवर की। दे आर यूज टू ज्वाइन और अटैच थिंग। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, किसी थिंग्स को ज्वाइन करने के लिए और अटैच करने के लिए। दे आर यूज इन फर्नीचर एंड डोर्स टू फिक्स देम, और इनको हम लोग डोर्स में और फर्नीचर्स पे फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज है आपका। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी एंड इट्स सोर्स। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। हम जानते हैं एनर्जी को हम वर्क से डिफाइन करते हैं, जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति जैसे के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर सकता है। क्या आप अपनी एनर्जी से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क हम लोग जितना कर पाएंगे वो हमें क्या पता चलेगा, किससे पता चलेगा, एनर्जी से। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा। एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं बेटा। पहला सोर्स कौन सा है, सोलर सोर्स। आप लोग आज देख रहे हो, आजकल हम लोग क्या करते हैं, सोलर लाइट यूज़ करते हैं, सोलर पैनल यूज़ करते हैं। सोलर का मतलब क्या होता है, सन से। सन से जितनी भी एनर्जी यूज़ की जाती है उसको क्या करते हैं, सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होती है, इट जनरेटेड द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो भी मूविंग एयर हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या, मूविंग एयर जिस एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी। देखो ये आपने विंड मिल देखा होगा ना, ये कैसे चलती है, हवाओं को चलाने के बाद हवा जब तेज़ चलती है तभी ये चलती है। पहले इसका बहुत यूज होता था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, विंड मिल। नेक्स्ट हमारा वाटर एनर्जी। आपने देखा होगा हम लोग बड़े बड़े डैम बनाते हैं, है ना, और इस डैम से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा डैम बनाया जाता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ एनर्जी। अर्थ के पास कौन सी एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी बेटा, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा आज का आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है। अब क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगी। ठीक है, हाँ बेटा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, होने वाला है, और आपको अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सारे चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।